बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 24 अगस्त 2026 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के सरकारी स्कूलों में नए तालीमी साल का आगाज़ हो गया। सऊदी अरब के सरकारी स्कूलों में नए तालीमी साल के आगाज़ पर इतवार 23 अगस्त से 4.5 मिलियन से ज़ायद तलबा की वापसी हुई। और इसके अलावा मक्का, जद्दा, मदीना और ताइफ के एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत आने वाले स्कूल के जो टीचर्स की भी इतवार को वापसी हुई। ताहम उन स्कूलों में तदरीस का आगाज़ 30 अगस्त को होगा। वज़ारत तालीम ने नए तालीमी साल उसके आगाज़ के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। नई कंस्ट्रक्शन के अलावा स्कूल इमारतों की जामे मेंटेनेंस की गई है। वज़ारत तालीम ने तमाम स्कूलों को पहले दिन से कवानीन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की है। मौसम गर्मा की छुट्टियों से पहले स्कूलों में 3 करोड़ 60 लाख निसाबी कुतब फराहम की जा चुकी हैं। इस साल निसाब को बेहतर बनाया गया है। 22 मज़ामीन को अपडेट किया गया है। सऊदी एयरलाइन की प्रमोशनल टिकट 50% रायत उसका आगाज़ हो गया। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन ने सऊदी अरब से इंटरनेशनल मकामात के लिए एक प्रमोशनल ऑफ़र का आगाज़ किया है। 4 बर्र-ए-आज़मों तक फैले नेटवर्क के अंदर कनेक्टिंग फ़्लाइट शामिल हैं। एसपी के मुताबिक सऊदी एयरलाइन के बयान में कहा गया है कि इकॉनमी और बिजनेस के टिकट पर 50% तक डिस्काउंट फराहम किया जा रहा है। बुकिंग आप 20 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक कर सकते हैं और सऊदी एयरलाइन के तमाम सेल्स चैनल्स के ज़रिए दस्तियाब है, जबकि 1 सितंबर से 10 दिसंबर के दरमियान सफ़र किया जा सकेगा। ये ऑफ़र गेस्ट और बिजनेस क्लास में रिटर्न और एक तरफा टिकट पर लागू होती है। इस ऑफ़र के तहत सफ़र करने वाले मुसाफिर सऊदी एयरलाइन की डिजिटल एयरपोर्ट और दौरान परवाज़ खिदमात से मुस्तफ़ीद होंगे, जिसमें दौरान परवाज़ तेज़ रफ्तार कनेक्टिविटी शामिल है। अल-फुरसान के मेंबरान ऑफ़र की मुद्दत के दौरान बुक की जाने वाली फ़्लाइट्स पर 100% बोनस टियर क्रेडिट हासिल करेंगे, जिससे उन्हें मेंबरशिप बरकरार रखने या उसे अपग्रेड करने के इजाफी मौके मिल सकेंगे। और इसके अलावा सऊदी एयरलाइन अपने जद्दा ऑपरेशनल हब के लिए अपनी हिकमत अमली को मज़ीद बढ़ा रही है, जिसका मकसद कनेक्टिविटी को मज़ीद बेहतर बनाना और ट्रांजिट ट्रैफिक में इजाफा करना है। मुसाफरों की तादाद जो 2026 में 2 मिलियन है, बढ़ाकर 2030 तक 5.5 मिलियन से ज़्यादा करने का टारगेट है। ट्रांजिट वीज़ा मुसाफरों को सऊदी अरब में 36 घंटे तक क़याम की इजाज़त देता है, जिससे उन्हें उम्रा करने और अपनी आखिरी मंजिल तक सफ़र जारी रखने से पहले सऊदी अरब में सियाहती मकामात का दौरा करने का मौका मिलता है। इंटरनेशनल ऑक्शन कैनेडियन फॉर्म के 2 फॉल्कन 3,80,000 रियाल में फ़रोख्त। रियाद के शुमाल में वाक़ मलहम में नेशनल सेंटर फॉर फॉल्कन्स के हेडक्वार्टर में जारी इंटरनेशनल फॉल्कन ब्रीडर्स ऑक्शन 2026 के 10वीं रात 2 फॉल्कन 3,80,000 रियाल में फ़रोख्त हुए। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इवेंट में फॉल्कन्स और उसके विरसे में दिलचस्पी रखने वाले विजिटर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। दोनों फॉल्कन्स कैनेडियन फॉर्म्स के थे। पहला फॉल्कन 1,75,000 रियाल जबकि दूसरा 2,05,000 रियाल में फ़रोख्त हुआ। ये नीलामी तेज़ रफ्तार कंपटीशन लाइव ऑक्शन के ज़रिए दुनिया भर के एलीट फॉल्कन्स के लिए एक काबिल एतमाद और मुनफरद बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। इस इवेंट की जो सरगर्मियाँ हैं टेलीविज़न चैनल्स पर बराह रास्त नशर की जा रही हैं, जबकि नेशनल सेंटर फॉर फॉल्कन्स इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी लाइव स्ट्रीम करता है। नीलामी में रखे गए बाज़ों में जेयर फॉल्कन, पेरिगेरियन, शाहीन और उनकी मुख्तलिफ इकसाम शामिल हैं। ब्रीडर्स और फॉल्कन्स की जानब से मतलूबा खसूसियात फॉल्कन के इस्तेमाल के मकसद के मुताबिक मुख्तलिफ होती हैं। तबूक, जज़ान और असीर में स्मगलिंग की 4 बड़ी कोशिशें नाकाम। सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ बॉर्डर गार्ड ने तबूक, जज़ान, असीर और निजरान में मंशियात स्मगलिंग की 4 कोशिशें नाकाम बनाई हैं। 9,42,485 नाशावर गोलियों, 26,95,731 ममनुआ तिबी गोलियां स्मगल करने की कोशिशें नाकाम बनाई गईं। सिक्योरिटी कार्रवाइयों में बॉर्डर कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले 1,123 एथोपियन, 832 यमनी और 25 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। वज़ारत दाखिला ने शहरियों और रहायशों पर जोर दिया कि मंशियात की स्मगलिंग और उसकी तकसीम की सरगर्मियों के बारे में कोई भी मालूमात हो, मुतल्लिका हुकाम से फौरी रब्ता करके उसकी रिपोर्ट करें। ये कार्रवाई वज़ारत दाखिला की मंशियात की स्मगलिंग से निमटने, सऊदी अरब की सलामती और नौजवानों को टारगेट बनाने वाली स्मगलिंग और मंशियात की तकसीम की सरगर्मियों पर नज़र रखने की कोशिशों का एक हिस्सा है।
सऊदी अरब में एक हफ्ते में इकामा और लेबर कानून जो है उसकी 14,260 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान इकामा, लेबर और बॉर्डर कानून के मजीद 14,260 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि 13,724 गैर कानूनी तारकीन को उनके मुल्कों को वापस भेजा गया। SP के मुताबिक 11 से 19 अगस्त 2026 के दरमियान मजमूई तौर पर 6,900 अफराद को इकामा कानून, 3,982 को गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश और 3,378 को लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी जो है उस पर गिरफ्तार किया गया है। गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश पर 1,524 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनमें 63% एथोपियन, 36% यमनी और 1% दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते थे। इसके अलावा 38 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके सऊदी अरब से हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सफ़र, रहाइश, रोज़गार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 24 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह है, सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफ़र, रहाइश या मुलाजमत की सहूलत देना जुर्म है। उसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ मुकर्रर हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है, जो शख्स भी गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत देगा, उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना होगा। इसके अलावा जो है इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और जो प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट्स पर ई-गेट्स लगने के बाद इमिग्रेशन मिनट्स में। सऊदी अरब में डिप्टी गवर्नर मकम गर्मा जो हैं उन्होंने जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर ई-गेट्स का इफ्तिताह किया था। अब मुसाफिरों को जदीद तरीन सहूलतों के तहत 70 ई-गेट्स लगाए गए थे। वज़ारत दाखिला के मुताबिक जो है एयरपोर्ट लाउंज में नस्ब किए जाने वाले ई-गेट्स जो हैं उसके इफ्तिताह के मौके पर जो है उन्होंने कहा था कि ये आपको तेज़ तरीन सर्विस फराहम करेंगे। ई-गेट्स के ज़रिए अब बग़ैर किसी इंसानी मुदाखलत के मुसाफिर अपनी इमिग्रेशन की कार्रवाई ऑटोमेटिक तरीके से कर रहे हैं, जिसमें उन्हें किसी किस्म की जो है दिक्कत और तख़ीर का सामना नहीं करना पड़ रहा। जद्दा एयरपोर्ट पर 70 ई-गेट्स लगे हैं, जिसके ज़रिए एक गेट से 2,500 मुसाफिरों को इमिग्रेशन की सहूलत मैसर आती है, जबकि एक दिन की बुनियाद पर 1,75,000 मुसाफिर ई गेट से मुस्तफ़ीद होते हैं। वाज़ेह रही ई गेट के ज़रिए इमिग्रेशन की कार्रवाई मिनटों में मुकम्मल हो जाती है। गेट में नस्ब हसास तरीन सेंसर मुसाफिर के चेहरे को स्कैन करते हैं, जबकि दूसरे स्कैनर के ज़रिए पासपोर्ट जो है उसके कोड को स्कैन किया जाता है, जिससे मुसाफिर की तफ़सीलात मरकज़ी कंप्यूटर जो है उसको मुंतकिल हो जाती है। अमेरिकी जज ने ट्रंप की तरफ से 75 मुल्कों पर जो वीज़ा पाबंदी है उसको मनसूख कर दिया। अमेरिका के एक वफाकी जज ने डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन क्रैकडाउन को एक धचका करार देते हुए उनकी तरफ से 75 मुल्कों के शहरियों को वीज़ा देने पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी, जो कि गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुल्क में आबाद होने के ख्वाहिशमंद हों। न्यूयॉर्क के जो है जनूबी डिस्ट्रिक्ट में जारी किए गए एक फैसले में जज जेनेट वर्गास ने पॉलिसी को कानून के खिलाफ करार दिया और कहा कि सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने इसे जारी करने में अपने कानूनी इख्तियार से तजावुज़ किया। ये हमारा तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।